before I go to Israel, I will go back to महाभारत. मैं इसलिए आपको लेके जाता हूं कि अगर आपको याद हो, जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 2 गांव तक मांगे थे, भाई इनको 2 गांव दे दो, ये खुश रहेंगे, ये भी एक्सेप्ट किया था पांडवों ने. कौरवों ने क्या बोला? नहीं, सुई की नोक तक नहीं. बिल्कुल, ये ही प्रॉब्लम है. और जैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ में थे, हाशेम भगवान तो एक ही है, वो इजराइल के साथ में है. ये पैरेलल है. मैंने बहुत एक छोटे से बात में बहुत कुछ बोल दिया है. एग्जैक्टली एग्जाम्पल ये है. बहुत हमने तरले किए, बहुत मेहनतें कर दी कि भाई ये हमारी जमीन है, उसमें से हमें 2 छोटा सा एक लैंड दे दो, हमें चैन से जीने दो. यही मिडिल ईस्ट में हुआ. ठीक है. ये अगर आप वहां पे जितनी भी वहां पे खुदाई हो रही है, राइट, वहां पे आपको सिर्फ जूइश आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, उसके बाद में आपको क्रिश्चियन आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे. और जो क्राइस्ट था वो खुद ही जूइश था. मैरी थी, वो जूइश थी, सब सारे जूइश थे. तो ये पूरा है लैंड ऑफ जूइश. अभी क्या है, जो आक्रांता आए उसके बाद में भारत के अंदर और इजराइल के अंदर ये फर्क हुआ कि क्योंकि उनकी तादाद बहुत कम थी यहूदियों की, इनको पूरा कंप्लीटली नियरली उनको वाइप आउट कर दिया वहां से. वो हिंदुस्तान में नहीं हो पाया भगवान की दया से. ठीक है. हिंदू अभी भी इंडिया में है मेजोरिटी में, इसलिए जो आक्रांता आए, जो मुसलमान जो बाहर से आए, वो हिंदुओं के यहां से भगा नहीं सके. अगर आपको अगर ये हिंदुओं को सारे भगा कर सब जगह कंट्री में बिखा देते और मुसलमान यहाँ पे हिंदुस्तान में राज करते, और हिंदू कहते भाई हमें बद्रीनाथ और हमारे जो सारा में थोड़ा सा जमीन दो, हमें हमें हमारी, वो कहेंगे नहीं ये तो इस्लामिक कंट्री है, आप कहां से आए. बिल्कुल, यही स्टोरी है. लकीली भारत के पास ऐसा गुड फॉर्चून ऐसा नहीं हुआ. तो कमिंग बैक टू इजराइल, के ये जो आइडिया था कि भाई हमें हमारी खुद की जमीन में वापस थोड़ी भी जमीन मिल जाए, हमें वहां पे रहना है, क्योंकि आक्रांता आगे वहां पे कैप्चर कर दिया है. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बकायदा अरब के से पैसे देकर लैंड खरीदे, बहुत सारा लैंड खरीदा. ठीक है. इन द 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में. ठीक है. और उन्होंने इजराइल में छोटी कम्युनिटीज बनाना शुरू किया. और उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ. उसमें जो काबिज जो था, जो तुर्की का सल्तनत उस्मानिया, वो हार गए. तो इससे ये पूरा जो रीजन है उसको, उसमें जो एलाइड पावर्स जो जीत गए, दैट इज फ्रांस और ब्रिटेन, उन्होंने इस एरिया को डिवाइड किया. जो हिस्सा फ्रांस के पास गया वो था लेबनान और सीरिया, और जो ब्रिटेन के पास आया वो था ट्रांस जॉर्डन, विच इज द इजराइल, अभी का इजराइल और जॉर्डन, द किंगडम ऑफ जॉर्डन. प्लस उसके और भी जो उसके कंट्रोल में आ गया वॉज फुल ऑफ इराक और कुवैत. ठीक है. और इनके पास ये भी थोड़ा कंट्रोल था, अगर आपको जो मिडिल ईस्ट में ज्यादा इन्फ्लुएंस था इनका. तो ये जो था 1917 से लेकर 1948 तक, ये ब्रिटिश वॉज हैड अ मैंडेट ऑफ रूलिंग दैट प्लेस. अब ये हुआ कि इस दौरान जो जूइश इमिग्रेशन यूरोप से, दुनिया भर से इंक्रीज होना शुरू कर दिया. और एक ब्रिटिश का जनरल था, जनरल एलनबी. एलनबी ने वो दरख्वास्त की ब्रिटिश क्राउन से और परमिशन लिया कि जूइश पीपल कैन इमिग्रेट ऑफिशियली इन दैट प्लेस, होली लैंड, क्योंकि उनकी भी जमीन है. ये बात वहां के जो अरब मुसलमान थे उनको अच्छी नहीं लगी, और टाइम टू टाइम वो यहूदियों पे अटैक करते थे, प्रोग्राम करते थे, और उनके राइट्स करके उनको मारते थे, काटते थे, वो सब करते थे. अब क्या हो गया कि जो दुनिया ने 1939 से लेकर जो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, उसके बाद में यहूदियों के साथ में जो सलूक हुआ, 6 मिलियन जूस को ये हिटलर ने मार दिया नाजी जर्मनी में.
बिल्कुल। तो उसके उसके बाद में एक वर्ल्ड में एक कंसेंसस बिल्ड हुआ कि इन यहूदियों को अपनी एक उनके मातृभूमि में उनकी जो होली लैंड है वहां पे एक जगह देना चाहिए, तो वहां पे कोई उसको इस तरह का बर्ताव ना करे। सही। और उस टाइम पे तुर्की भी अग्री कर गया, और सारे जो दुनिया के जो बड़े पावर्स थे वो भी पूरे अग्रीमेंट में थे, क्योंकि उन्होंने जो बर्बरता देखी, उन्हें जो कैंप्स में थे ना, जो डेथ बिल्कुल, कैंप्स में उन्होंने देखा और बिल्कुल। वो गए। हुँ, तो क्या हुआ कि ब्रिटेन ने ये लेकर गए यूनाइटेड नेशंस को। मैं ये काफी लोग कहते हैं कि ब्रिटेन ने इनको इंडिपेंडेंस दे दिया। भारत को ब्रिटिश इंडिया एक्ट के मुताबिक इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, ब्रिटेन ने हुँ, दिया। पर हुँ, ये जो था, ये यूनाइटेड नेशंस ने बिल्कुल। पार्टीशन प्लान अप्रूव किया। हुँ, ठीक है, उसके तहत 1948 में अराउंड मई 8 और 9 उनको इजराइल को ये मैंडेट दिया कि यस वी हैव अप्रूव दिस नाउ, तो उन्होंने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस। हुँ, तो जब इन्होंने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस और उनको जो पोर्शन दिया था यूएन ने, हुँ, इजराइल एग्री टू दैट। ओके। उन्होंने सारा कुछ बकायदा काम किया। उन्होंने हुँ, कहा थोड़ा सा टेरिटरी मिल गया, पर वो भी हुँ, आमीन बोल के ले लिया हमने। हुँ, ठीक है, हुँ, वो ले लिया। और उसी नेक्स्ट डे 8 आर्मीज ऑफ 8 अरब मुस्लिम कंट्रीज अटैक इजराइल साइमल्टेनियसली। हुँ, इराक, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, मतलब there were other countries as well which had not contiguous borders with Israel, वो भी कूद हुँ, गए उसके अंदर। बिल्कुल। And there was a war of independence, हुँ, which actually after it ended, there was the armistice line that was drawn, which is the 1967 borders, जो कहते हैं ओ 1967। हुँ, तो हुँ, वहां पे जाके ये हो गया। इजराइल ग्रू इन साइज। जो वो एक्चुअली इजराइल को एलिमिनेट करने आए, बट हुँ, विद द ग्रेस ऑफ गॉड इजराइल सर्वाइव्ड, एंड जितना उनको लैंड मिला था उनसे ज्यादा उन्होंने विन किया, एंड दे केप्ट इट। हुँ, ठीक है, हुँ, ये इधर तक तो ठीक है। हुँ, फिर जाकर 1967 के कुछ महीने पहले जो अब्दुल गमाल नासर था हुँ, इजिप्ट में, हुँ, और हुँ, जो बाथ पार्टी के लीडर्स थे इन सीरिया, what हुँ, they did is they combined the two countries and formed one country called UAR, हाँ, United Arab Republic. ओके। And they combined the two forces and they planned to हुँ, attack Israel. हुँ, Openly, they were making jingoistic statements on the radio, and the world was saying that we are going to come and slaughter you हुँ, हुँ, publicly. हुँ, हुँ, Okay. हुँ, Now, इसके बेसिस पे हुँ, इजराइल ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग, हम जंग नहीं हुँ, चाहते, हुँ, राइट। हुँ, फिर अब्दुल गमाल नासर ने अपने फौजें बढ़ाई और सिनाई पेनिनसुला में दाखिल हो गए, विच इज हुँ, काइंड ऑफ जोन दैट इज अ डेंजर जोन। हुँ, वहां पे एक यूनाइटेड नेशंस का फोर्स डिसएंगेजमेंट फोर्स हुआ करता था, उसका जो सरबराह था वाज आई हुँ, थिंक लेफ्टिनेंट और मेजर जनरल, वो फ्रॉम इंडियन आर्मी, वाज डिप्यूटेड इन द यूनाइटेड नेशंस एज अ पीस कीपिंग फोर्स। हुँ, हुँ, अब्दुल गमाल नासर ने, और उस टाइम पे यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल था यूथान था, हुँ, उसको ये जो हाँ यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट फोर्स था, हुँ, इसको अब्दुल कमाल नासर ने कहा गेट आउट हियर। हुँ, जब बिफोर ही कुड कंप्लीट दैट सेंटेंस, हुँ, जो इंडियन आर्मी ने जो मेजर था वो अपनी आर्मी को समेट बमेट के निकल भी गया। हुँ, हुँ, देयर वाज नो फोर्सेस बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट। ओके। ठीक है, यूनाइटेड नेशन हुँ, भाग गया। हुँ, ठीक है, बोरिया बिस्तर बांध के वो चले गए। हुँ, ठीक है, उसके बाद में जो स्टेप लिया है वो सबसे क्रूशियल स्टेप है, सबको जानना जरूरी है। हुँ, वो इज द क्लोजिंग ऑफ द स्ट्रेट्स ऑफ टीरान, जो इसराइल के साउथ में, विच कम्स एट अ वी। वहां पे एक हुँ, सिटी है कॉल्ड एलात। हुँ, एलात में होता है वो गल्फ ऑफ अकाबा से जाकर जो स्ट्रेट्स ऑफ टीरान जाके रेड सी पे जाके मिलता है। हुँ, हुँ, ठीक है, और वहां से सबके इसराइल के ट्रेडिंग रूट्स निकलते हैं, सारा शिपिंग होता है। हुँ, हुँ, और इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी कंट्री का वाटरवे आप ब्लॉक करोगे, दैट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। यस। और इन्होंने एग्जैक्टली मई में हुँ, इन्होंने ये इजिप्ट ने इसराइल को डिक्लेयर कर दिया वॉर।
फिर भी इजराइल ने बहुत कोशिश की। आबा ईबान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे और लेवी एशकोल उनका प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे, वो गए थे यूनाइटेड नेशंस, सबसे उन्हें तरले मिन्नतें प्रार्थना की, भाई हमें हेल्प करो प्लीज, ये वॉर रोको। यूनाइटेड नेशंस ने बोला हम नहीं करेंगे कुछ भी, सॉरी यू आर ऑन योर ओन। ना ही डिफेंस इक्विपमेंट देगा, ना ही कुछ देगा। इजराइल वाज लेफ्ट टू द स्लॉटर, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीटली। और उनके एनिमीज था सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजिप्ट। इस दौरान इजिप्ट, बिकॉज दे वर वन कंट्री, टेम्पररीली दे बिकेम वन कंट्री। इन्होंने जो जॉर्डन का किंग हुसैन को बुलवाया कायरो, और उससे दस्तखत कराए कि भाई यू हैव जॉइन द अलायंस नाउ, नहीं तो हम तुम्हें उड़ा देंगे वैसे वहां पर। उसको जग मार के ही हैड टू साइन एंड जॉइन द वॉर अलायंस। आप समझ गए बात को? तो ये सब चीजें हो रही हैं। स्टेट्स ऑफ ईरान को बंद कर दिया, ये वो सब आर्मीज आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, ठीक है। फिर इजराइल के पास जब यूएस के पास गया, और यूएस ने जो जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट था, उसने भी मना कर दिया कि भाई हम आपको हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। तब जाकर इजराइल को समझ पड़ा कि इजराइल के पास कोई दोस्त नहीं है दुनिया में, ठीक है, और उनके गले कटने वाले हैं अभी। ये माहौल के तहत जून 6 1967 को इन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया ऑन साइमल्टेनियसली ऑन इजिप्ट, और उनके एयरफोर्स को तबाह कर दिया, उड़ा दिया। एंड बाय द एंड ऑफ द डे दे हैड फुल एयर सुपीरियोरिटी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज दे कैप्चर्ड द ओल्ड सिटी एंड लिबरेटेड वेस्ट बैंक, जो जूश लोग कहते हैं जुडे और समारिया, और उसको हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। जुडे और समारिया वो लिबरेट करने के बाद में जो गोलान हाइट्स हैं, जो जहां से जो सीरिया के जो फोर्सेस ऊपर से नीचे फायर करते थे, फार्मर्स को मारते थे, आए दिन रोज स्लॉटर होते थे वहां पर, निशाने पे थे, ऊपर थे वो। तो इस मेनेस को खत्म करने के लिए इन्होंने डिसीजन लिया कि हम गोलान हाइट्स को कैप्चर करेंगे, और फिर उन्होंने वॉर के लास्ट डे एंड हाफ के चलते उन्होंने पूरा कैप्चर कर दिया, और कुछ टेरिटरी बचा था। जब उनका कॉल आया वॉशिंगटन से, वो खत्म करो ये वॉर, तो आबा ईबान वहां पे था एक्चुअली गोलान हाइट्स पे, उसको थोड़ा टाइम दिया था। आर्मी ने बोला उनको थोड़ा टाइम चाहिए हमें, और कुछ घंटे चाहिए, और कुछ कॉन्कर करना है हमें। तो आबा जो लेवी एशकोल, सॉरी प्राइम मिनिस्टर ने बोला इसको, उसकी वाइफ को कॉल आया था, तो कहता है कि उनको बोल देना कि भाई यहाँ पे रिसेप्शन नहीं मिल रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं कुछ घंटों में वहां पे आके मैं बात करता हूँ, क्योंकि उसने बाय किया सम टाइम सो ही कुड कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द गोलान हाइट्स। तो ये उसकी स्टोरी है, और 67 में उन्होंने पूरा गोलान हाइट्स का कैप्चर कर दिया। तो ये इन a few days they triple the size, in 5-6 days they triple the size, or more importantly they were waiting for a phone call from the Arab countries for a peace, land for peace, but that phone call never came. They went to Khartoum and they said we will not negotiate, we will not talk to Israel, and we will not recognize Israel. The three no's in Khartoum, ठीक है। So Arab countries have got a history of confrontational attitude, non-compromise attitude, and genocidal attitude towards the Jewish state. तो ये बैकग्राउंड है उसका सर। ठीक, लेकिन भाई अब इस बैकग्राउंड में ये जो अभी परसों इजराइल ने जब ग्रेटर इजराइल का मैप, या बल्कि उसके पहले अगर हम चले जाए लास्ट ईयर सितंबर में यूएनजीए समिट में, जब नेतन्याहू साहब ने जो है मैप दिखाया ग्रेटर इजराइल का, वहां से अगर हम बात को शुरू करें कि उसका क्या इंपॉर्टेंस था, वहां उन्होंने क्या कहा, और अब ये जो ग्रेटर इजराइल का मैप रिलीज हुआ है जिसको लेकर अरब वर्ल्ड में इतना हल्ला गुल्ला मच रहा है, हाउ डू टेक दिस 1 year journey from there now? जी, अगर आपको याद हो, बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस गए थे, और उसने बहुत मैप के द्वारा बड़ी आसानी से लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई मैं अंडरलाइन कर दूं जस्ट फॉर पीपल टू नो कि उस मैप में
जो नेतन्याहू साहब ने दिखाया था वहां पे, देयर वाज नो पैलेस्टीन इन देयर. That map which showed you there, it did not, no Palestine kind of a thing existed in that map. जी लवी भाई. जी, तो मैं वो आपको मैप अभी दिखाऊंगा एक सेकंड में. ठीक है, मैं आपको उसको मैं इसको हाँ आप शेयर करें. मैं रेडी. जी, मैं एक सेकंड में, अब मुझे दीजिए मैं इसको सेव इमेज करता हूँ डेस्कटॉप पे, और आपको मैं बता देता हूँ. ओके ओके, ये मैं शेयर करता हूँ आपको. जस्ट गिव मी 1 सेकंड हियर एंड आई विल शेयर इट नाउ. Present, share screen. Please let me know. Yeah. जी, अगर आप देखेंगे नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, यूनाइटेड नेशंस में है, और वो 2 मैप उन्होंने खोला है. अब जो पाकिस्तानी कमेंटेटर्स ने ये जो मैप्स को एनालिसिस किया और कुछ एक कंप्लीटली मिसलीडिंग, मिस इंफॉर्मेशन वाली एनालिसिस का व्याख्या की उन्होंने. मैं आपको सही बता रहा हूं कि उन्होंने क्या, उसकी रियलिटी क्या है और उन्होंने क्या इंटरप्रेट किया, विच इज कंप्लीटली फॉल्स. ये लोगों को, श्रोताओं को, आपके देखने वाले को गुमराह करने की कोशिश की है. अगर आप ये लेफ्ट पे देखें, कर्स, ये कर्स का क्या मतलब है? ये कर्स है द एक्सिस ऑफ इविल. ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं, हमास को फाइनेंस करना, हिजबुल्लाह को फाइनेंस करना, यहाँ पे 5 कंट्रियों का व्याख्या है. अगर आप देखोगे, एक ईरान है, एक इराक है, एक सीरिया है, एक लेबनान है, और एक नीचे यहाँ पर यमन है, हुतीस. ठीक है, ये उन्होंने दर्शाया कि भाई ये जो है, ये दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ ऑल इविल्स इन द मिडिल ईस्ट. ठीक है, अगर ये कंट्रीज बंदे बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, तो मिडिल ईस्ट के प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएंगे. ये बताने की कोशिश की उसने. अच्छा, अब दूसरी साइड पे वो ब्लेसिंग बता रहा है. ठीक है, ये ब्लेसिंग बता रहा है. ठीक है, और ये बात मेरे ख्याल से आप जो कह रहे थे, कमर चीमा ने इसको लेकर कह रहा था कि ग्रेटर इजराइल इंडिया तक जाएगा. जो एरो यूरोप से लेकर इंडिया तक जा रहा है, वो कह रहा है कि ये लोग ब्लेसिंग है इंडिया, इजराइल के लिए, कि भारत अमन पसंद देश है, जो इजराइल को हमेशा ऑन मेरिट सपोर्ट करता है. इंडिया ने हमेशा कोई भी चीज को मेरिट पे सपोर्ट किया है. ये मैप में दिखा रहा है, ऑन द ईस्टर्न साइड इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट और सूडान. सऊदी अरेबिया को छोड़ के इस दूसरे जो ग्रीन में कंट्रीज हैं, उनके साथ में उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं. तो ये बता रहे हैं कि ये कंट्रीज, और सऊदी अरेबिया ने ओवरफ्लाइट फैसिलिटीज दिए हैं इजराइल को. उनके नेशनल कैरियर एलाल है, उसको ओवरफ्लाइट टू यूएई, क्योंकि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और उनकी एम्बेसीज है वहां पर एक दूसरे के कंट्री. बिल्कुल. तो ये बता रहा है कि ये ब्लेसिंग्स है. तो ये मैप को लेकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इजराइल के मंसूबे बन रहे हैं कि इंडिया तक जाएगा उनका बॉर्डर. ठीक है, तो ये सब गलत बातें कर रहे हैं ये सब.